हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संबंध में। तो चलिए देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी 2l पर स्थित हों तो इससे बनने वाला निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं और यह सदिश राशि है। तो वैद्युत द्विध्रुव में प्रायः दो विपरीत यानी कि प्लस और एक माइनस दो आवेश होते हैं जो कि एक दूसरे से अल्पतम दूरी 2l पर रखे जाते हैं। तो इससे बनने वाला निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ये O इसका मध्य बिंदु होगा। तो एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी 2l पर रखे जाते हैं, इससे बनने वाला निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, जो कि एक सदिश राशि है और इसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव निकाय में कोई एक इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर इन दोनों में से कोई एक आवेश लिखना पड़ेगा, तो Q इंटू 2l। तो फाइनली वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर 2QL होता है। अब इसके लिए अगर हम मात्रक की बात करें तो ये आवेश है जिसका मात्रक कूलाम होता है और L दोनों के बीच की दूरी है। तो इस तरह से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मात्रक कूलाम इंटू मीटर हो जाता है। अगर हम इसके लिए विमा की बात करें तो Q की विमा AT होती है, जबकि दूरी की विमा L होती है। इसलिए जब इन तीनों को कंबाइन कर देंगे तो हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा LTA मिलेगी और इसका जो मात्रक है वो कूलाम मीटर होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो वैद्युत क्षेत्र के लिए हम देखते हैं किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसे E से प्रदर्शित करते हैं और यह सदिश राशि है। यदि कोई आवेश है तो उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अगर प्लस के पास हम माइनस आवेश लेके आएंगे तो उनके बीच आकर्षण होगा, जबकि प्लस के पास प्लस आवेश लाने पर प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल और परीक्षण आवेश Q0 के मान की निष्पत्ति को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर हम कोई परीक्षण आवेश रखें और उस पर कोई अन्य आवेश लाने के कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के जो अनुभव है और परीक्षण आवेश के मान के साथ निष्पत्ति को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो E बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता F लगने वाला बल और परीक्षण आवेश Q0 होगा। तो इस तरह से E बराबर F/Q0 हो जाता है। इसके मात्रक के लिए अगर हम देखें तो बल का मात्रक न्यूटन होता है और आवेश का मात्रक कूलाम। तो इस तरह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। अगर हम इसके विमा के लिए बात करें तो इसकी विमा जो है, सबसे पहले बल की विमा रख लेते हैं MLT-2 और Q आवेश यानी Q बराबर IT। तो आवेश की विमा होती है A इंटू T, एम्पियर इंटू सेकेंड।
तो एम एल टी का पावर 1 यहाँ पर है और माइनस का 2 ऊपर है, इसे ऊपर ले जाएंगे तो माइनस 1 और हो जाएगा, तो ये टी की पावर हो जाएगा -3 और ए की पावर -1। तो इस तरह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा ml T-3 A-1 होती है। यदि हम कूलाम के नियम से F का मान यहाँ पे रखें तो E बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R² अपान Q0। एक Q से एक Q कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा E बराबर 1/4πε0। एक ही Q बचा है तो Q1 Q2 लिखने की आवश्यकता नहीं है, Q अपान R²। इस तरह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपान R² होती है। आगे हम देखते हैं एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये कोई एक समान रूप से आवेशित वलय है जिससे x दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर परीक्षण आवेश रखा गया है, जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है आवेशित वलय के कारण। माना एक वलय जिसका केंद्र O, त्रिज्या A है, इस पर +Q आवेश समान रूप से वितरित किया गया है। वलय के अक्ष पर x दूरी पर बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना वलय छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ है, तो सबसे पहले डेल्टा Q आवेश के कारण हम बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो डेल्टा Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा E बराबर 1/4πε0 Q अपान R²। चूँकि हम डेल्टा Q आवेश के कारण ज्ञात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे रखेंगे डेल्टा Q। अक्ष के अनुदिश घटक डेल्टा E cos थीटा है, इसलिए 1/4πε0 डेल्टा Q अपान R² cos थीटा। वलय के सभी अवयवों पर विचार करने पर OP के अनुदिश घटक E cos थीटा जुड़ जाएंगे, परंतु अक्ष के लंबवत घटक डेल्टा E sin थीटा लंबवत होने के कारण एक दूसरे के निरस्त हो जाएंगे, जबकि E cos थीटा आपस में जोड़ दिए जाएंगे। संपूर्ण आवेश सिग्मा डेल्टा Q इज इक्वल टू Q। तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा ऑफ डेल्टा E cos थीटा। तो E बराबर 1/4πε0 Q cos थीटा अपान R²। परंतु चित्र से cos थीटा बराबर त्रिभुज OPQ में cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, अर्थात cos थीटा बराबर x अपान R। तो E बराबर 1/4πε0 Q अपान R² इंटू x अपान R। तो इस तरह से
ई बराबर 1/4 पाई इंटू क्यू एक्स अपान आर की पावर 2 और एक ही है 3 आर क्यूब हो जाएगा। परंतु त्रिभुज ओ पी क्यू से आर बराबर कर्ण बराबर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अर्थात कर्ण आर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इस आर का मान हम समीकरण में रख देते हैं आर की जगह पर, क्योंकि हम इस अंडर रूट को पावर 1/2 के रूप में भी लिख सकते हैं, इसलिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और फिर आर की पावर 3 थी, इसलिए यहाँ पर 3 लिख देते हैं। जब 3 के अंदर गुणा कर देंगे तो ऊपर वाली पावर के साथ इसकी गुणा होगी तो 3 एकम 3/2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें मिलेगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, जो कि एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संबंध में कुछ विशेष स्थितियों के बारे में बात कर लेते हैं। यदि बिंदु P वलय के केंद्र पर हो, जब बिंदु P वलय के केंद्र पर होगा तो x का मान 0 हो जाएगा, और जब हम इसे x बराबर 0 समीकरण में प्रोवाइड करेंगे तो x ऊपर होने की वजह से क्योंकि संपूर्ण मान जो है वो 0 हो जाएगा, इसलिए जब बिंदु P वलय के केंद्र पर होगा तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 प्राप्त होगी, अर्थात आवेशित वलय के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। यदि P वलय से बहुत दूरी पर हो तो अर्थात x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a, अर्थात हम a को लगभग 0 रख सकते हैं। तो जब हम a का मान 0 रखेंगे तो e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपान a की जगह 0 रख देंगे और ये 2 से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी x की, तो नीचे बचेगा x की पावर 3 और एक x ऊपर होने की वजह से एक पावर x की कैंसिल हो जाएगी, तो नीचे 2 पावर बचेगी x की, और फाइनली e बराबर हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान एक्स स्क्वायर। आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होने के लिए x की मैक्सिमम दूरी क्या होनी चाहिए, ये जो x है बिंदु O से P तक के लिए x की मैक्सिमम दूरी क्या होनी चाहिए जिसके लिए उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम हो। तो इसके लिए हम देखते हैं डी अपान डी एक्स बराबर 0। डी अपान डी एक्स में ई का मान रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपान ए प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, और अब हम इसको कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी अपान डी एक्स क्यू एक्स अपान क्यू कांस्टेंट है इसलिए इसको बाहर ले लेते हैं, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी अपान डी एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, और अब इसको अवकलित करते हैं तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी अपान डी एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 को ऊपर भेज देते हैं तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2। अब इसमें 2 पद होने की वजह से पहला तो x है, दूसरा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2, तो इसमें अवकलन के लिए प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इसका अवकलन करेंगे। इसका अवकलन करने के लिए सबसे पहले हम प्रथम फलन लिख लेते हैं इंटू द्वितीय का अवकलन। तो इसका अवकलन करने के लिए पावर सबसे पहले आगे आएगी और वो पावर सबसे पहले -3/2 लिख लेते हैं, और इसके बाद nx की पावर फॉर्मूला लगा देते हैं। इसमें x की पावर n बराबर nx की पावर n-1, तो इसके द्वारा हम इसको अवकलित करेंगे।
पावर में -3/2 में जब हम एक पावर और घटाएंगे तो ये -3/2 -1 इज इक्वल टू हो जाएगा -5/2। तो प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन को लिख लेते हैं। तो द्वितीय फलन हमारे पास है a² प्लस x² की पावर -3/2 इंटू प्रथम का अवकलन। तो प्रथम पद हमारे पास x है और इस x का अवकलन हो जाएगा 1। बराबर में 0 होने की वजह से जब हम इसको दूसरी तरफ रिप्लेस करेंगे तो ये मान 0 हो जाएगा और इस पूरे समीकरण से हम a² प्लस x² की पावर -5/2 कॉमन ले लेते हैं। तो ये बचेगा a² प्लस x² माइनस 3x²। और इस टर्म को भी हम दूसरी ओर भेज देंगे तो हमारे पास बचेगा a² 3x² में से एक x² घट जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 2x² बराबर 0। तो a² इज इक्वल टू 2x²। तो x बराबर हो जाएगा a²/2 का रूट। तो इस तरह से हमें मिलेगा x बराबर a/√2। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी जब वलय की त्रिज्या को √2 से डिवाइड करेंगे तो जो x का मान मिलेगा उस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम प्राप्त होगी। तो वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस बिंदु पर अधिकतम होगी? a/√2 पर। x बराबर a/√2 पे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इस संबंध में हम दो प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। एक तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में, दूसरा निरक्षीय स्थिति में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माना ये कोई ए बी वैद्युत द्विध्रुव है जिससे आर दूरी पर, जिसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस तरह से +q आवेश से लेकर पी तक की दूरी r-l हो जाती है और -q आवेश से बिंदु पी तक की दूरी r+l है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो +q और -q आवेश से बना है। दो आवेशों के बीच अल्पतम दूरी 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। माना प्लस और -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर क्रमशः E1 व E2 हैं। तो +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई ε0 q/r। किंतु यहाँ +q आवेश से हम देखते हैं दूरी r-l है, इसलिए ये r-l हो जाएगी और दूरी का होल स्क्वायर। और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता +q से है E1, इसलिए ये है BP दिशा में। इसकी दिशा होगी BP दिशा में। इसी तरह से -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई ε0 q/, और यहाँ से -q आवेश से बिंदु P तक की दूरी r+l है, इसलिए q/r+l का होल स्क्वायर, जो कि P से A दिशा में है। सदिश होने के कारण इसमें दिशा का भी ध्यान रखना अनिवार्य है। E1 व E2 परस्पर विपरीत हैं, इसलिए परिणामी तीव्रता इनके अंतर के बराबर होगी। क्योंकि E1 व E2 की दिशाएं परस्पर विपरीत हैं, इसलिए कुल तीव्रता E ज्ञात करने के लिए इनका अंतर ज्ञात करना पड़ेगा। क्योंकि E1 इज़ ग्रेटर देन E2, E1 बड़ा है E2 से, इसलिए फाइनली E बराबर E1 माइनस E2।
E1 और E2 के मान रख देते हैं। दोनों मान रखने पर Q अपान 4πε0 कॉमन ले लेंगे तो इधर बचेगा 1 अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इन दोनों की तिरछी गुणा करके हम हर बराबर कर लेंगे। तिरछी गुणा करके इनके हर बराबर कर लेंगे तो Q अपान 4πε0 इंटू, अब इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे और इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, और माइनस बाहर होने की वजह से जब इधर का ब्रैकेट खोलेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL अपान नीचे आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर की जब आपस में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस का एक प्लस का, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ऊपर बचेगा 2RL और 2RL, तो ये टोटल हो जाएगा 4RL। तो Q अपान 4πε0 4RL अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस 4 को हम 2 इंटू 2 करके लिख लेंगे और इस तरह से 2QL P बराबर 2QL होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से, इसलिए 2QL की जगह पर हम P रख देंगे। तो ये हमें मिलेगा 1/4πε0 इंटू 2R बचेगा यहाँ से P अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यदि R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन L बराबर 0, तो L का मान 0 रख देंगे, तो 1/4πε0 2RP अपान L का मान यहाँ पे 0 रख देंगे तो ये बचेगा आर स्क्वायर का स्क्वायर, तो 2 और